आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। बीए आर्ट्स सेमेस्टर 1 2025-26 बैच का ये टाइम टेबल है। इसको मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आपकी क्लासेस चलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक आपको देखना है अगर अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। थोड़ा सा इमेज क्लियर नहीं है लेकिन आप लोग मैनेज करना, ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको पहले मैं समझा देता हूँ ये ओरल है कैसे, ठीक है। 7 से 5 तक आपको शेड्यूल दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो ये डू लिखा है ना, DO, इसका मतलब है सेम, है ना। डू लिखा है मतलब वही चीज़ नीचे भी कॉपी होगी, ठीक है। जगह कम थी इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद डू डूर करके चलाया है काम, ठीक है। 1 से 2 हमेशा आपका फ्री रहने वाला है, लंच रहता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ नीचे आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं, किसका क्या मतलब है। जैसे AISC वैसे तो आप सबको पता ही होगा, बट इन केस अगर नहीं पता है तो नीचे आपको दे रखा है तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। अब ज़रा हम लोग देखते हैं 7 से 8। 7 से 8 दोस्तों योगा की क्लासेस होगी आपकी, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ RK हॉल, ठीक है। और ये डेली चलेंगी, ठीक है। 7 से 8 ये डेली चलेंगी, डू लिखा हुआ है। अब देखेंगे स्किल एनहांसमेंट कोर्स, है ना। स्किल एनहांसमेंट कोर्स में भी आपको लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये हिंदी लिखा है, LT का मतलब है लेक्चर थिएटर। LT 1 और 38, 2 और 40, मतलब क्योंकि देखिए बच्चे हो सकता है इनमें ज़्यादा हों तो इसीलिए 2 बैच बन रहे हैं, है ना। 5 और 42 में चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि आपका मान लीजिए हिंदी है, ठीक है, और आपको सेक में हिंदी मिला हुआ है, तो आपकी और आपका बैच कौन सा है, 1 है या 38 है ना, ठीक है। इस ये चीज़ आपको कंफर्म हो जाएगी। जैसे 1 और 38 लिखा है, इसका मतलब इसकी हिंदी की क्लास 1 में भी होगी, 38 में भी होगी, है ना। तो हो सकता है बच्चे ज़्यादा हों इसीलिए ये चीज़ हो रही हो। फिलॉसफी में देखेंगे तो लेक्चर थिएटर 2 और 40 में। और HOA, है ना, HOA ये क्या है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, है ना। तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट की क्लास जो है लेक्चर थिएटर 3 में चलेगी। ये सारा आपको पता लग जाएगा। आप क्लास थोड़ा घूमिए, जो लोग BHU आ चुके हैं और जो नहीं आए। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखा है 8 सितंबर से ये इफेक्टिव होगा, मतलब 8 सितंबर से आपके चांसेस हैं क्लास शुरू होने की। आज 8 ही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो गई, अभी आपको और भी सब्जेक्ट अलॉट होने हैं, है ना। मेजर माइनर आपको हो चुके हैं, उसके अलावा भी अभी कई सारे सब्जेक्ट अलॉट होने हैं। वो जब तक नहीं हो जाते तब तक रेगुलर क्लास नहीं चलेंगी, और हो सकता है 1 आध 2 क्लास चलेंगी, और अगर वो छूट भी जाती हैं तो उनसे उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए 7 से 8, 8 से 9 सेक की क्लास आपकी कब तक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब सेक की क्लास हफ्ते में 3 दिन होनी है, फिर ठीक है। फिर 9 से 10 आपका हमेशा जो है क्या रहेगा, खाली रहेगा, हर दिन खाली रहेगा। मतलब सेक की क्लास 3 घंटे, 7 से 8 योगा डेली है, ठीक है। और सेक की क्लास आपको हफ्ते में 3 दिन करना है। उसके बाद आप मेजर आइए, मेजर और माइनर 10 से 12, और फिर आपका AEC। लेकिन मेजर माइनर जो है कब तक चलेंगी, थर्सडे तक। मतलब मेजर माइनर अगले 4 दिन तक, मंडे से लेके थर्सडे तक आपकी मेजर और माइनर की क्लास चलेंगी 10 से 12, मतलब 10 से 11 आपकी मेजर, फिर 11 से 12 आपका कौन सा, माइनर वाला, ठीक है। हॉल दे रखा है 43, 44, 43, 44, है ना। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको सारे इसमें जो भी आपका ऑनर्स होगा और जो भी आपका माइनर होगा उसकी क्लास चलेंगी, हफ्ते में 4 दिन के लिए चलेंगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें AEC, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, 12 से 1, लेकिन क्लास कितने दिन चलेगी, सिर्फ 2 दिन, है ना, मंडे और ट्यूसडे चलेगी। अब देखते हैं लंच तो आपका ठीक है, वो तो लोग होगा ही। अब ये आपका वैल्यू एडिशन कोर्स फिर से है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर साइंस में बात करें तो आपको पता है आयुर्वेदा और इन्वायरमेंटल साइंस इस तरह से अलॉट होते हैं। तो इसमें भी आपको कोई सब्जेक्ट एक अलॉट होगा, उसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। मे बी आयुर्वेदा हो सकता है, और उसकी जो क्लास हैं वो 2 से 4 रहेंगी, ठीक है। 2 से 4 रहेंगी उसकी क्लास, सेमेस्टर 1, और हॉल वगैरह आपको दे रखा है, ठीक है। बेसिकली ये एक ही है, 37 लिखा है, मतलब 2 से 4 आपकी इसमें क्लास है, ठीक है। और ये आपकी हर दिन रहेगी, है ना। डू लिखा है तो हर दिन रहेगी। अब देखते हैं MD। तो दोस्तों ये जो MD है ये आप लोग के लिए नहीं है ना। MD आपको दूसरे फैकल्टी में चुनना होता है ना। ऑप्शन अगर आएगा तो हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन साइंस में ऐसा होता है कि आपको दूसरे सब्जेक्ट ही लेने हैं MD में, दूसरी फैकल्टी में। चाहे आप कॉमर्स में लीजिए, चाहे आप आर्ट्स में ले सकते हैं। और जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कोर्सेज़ हैं ये बेसिकली किसके लिए हैं, साइंस और कॉमर्स वालों के लिए हैं, है ना। तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, MD, और कौन सा MD आपके लिए बेहतर होगा, जो जितने भी आर्ट्स और सोशल के स्टूडेंट हैं वो कौन सा MD लें जो ठीक रहेगा और मैनेज कर सकते हैं आराम से, है ना। तो देखिए MD क्लास हफ्ते में 3 दिन ही चलती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो अगर आप देख पाए होंगे और अभी तक समझ पाए होंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपके बहुत हेक्टिक है। कैसे हेक्टिक है, ज़रा एक बार फिर से सम अप करते हैं। 7 से 9, फिर 1 घंटे का गैप, फिर आपका 10 से कितना है, 10 से देखेंगे तो आपका 5 बजे तक है,
10 से आपका 5 बजे तक है, जिसमें 1 घंटे का गैप है ना। तो लगभग 6 घंटे ये लगातार 3 दिन आपका रहने वाला है। उसके बाद से थोड़ा कम होगा, और अगर सबसे कम क्लास देखेंगे तो आपकी कब है, फ्राइडे और सैटरडे को। फ्राइडे और सैटरडे को आपको सिर्फ कौन सी क्लास है, 2 से 4 आपका क्या है, VAC वैल्यू एडिशन कोर्स। ठीक है, सबका CGPA काउंट होता है, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। जो वैल्यू एडिशन कोर्स है उसमें MCQ टाइप से एग्ज़ाम होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अटेंडेंस जो है सबकी काउंट होगी, है ना, अटेंडेंस सबकी काउंट होती है, मेजर माइनर ऐसा नहीं, सिर्फ मेजर माइनर की होगी। और योगा में आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, योगा थोड़ा इजी है और नंबर आराम से उसमें योगा में मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी की आप क्लास करेंगे तो बेहतर ही रहेगा। और जिनको अभी हॉस्टल नहीं मिला है तो उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट ईयर आपका जो है हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, तो आपका सेमेस्टर 1 के मार्क्स ही देखे जाते हैं। और सेमेस्टर 1 में अमूमन जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा लूज़ पड़ जाते हैं, है ना। हो सकता है आप बहुत अच्छे टॉपर बैकग्राउंड से हो, मैं भी बहुत अच्छे मेरा 12th में बहुत अच्छा मार्क्स था, लेकिन जब मैं BSc में आया तो मैं फ़ेल कर गया वहाँ पे। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा आप ना करें। कि हम लोग को हॉस्टल मिल गया था क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से थे। केमिस्ट्री में जो है कम मार्क्स पे भी मिल जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में स्कोर करना मुश्किल होता है। तो उस हिसाब से जो मेरा स्कोर था थोड़ा कम था, लेकिन मैनेजेबल था। लेकिन आपको पता है कि आर्ट्स में जो है स्कोर करना भी आसान होता है, और एक से एक अच्छे स्टूडेंट भी मिलते हैं। आपको पता है कोई SSC CGL की तैयारी कर रहा है, कोई UPSC कर रहा है, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, है ना, तैयारी करनी चाहिए आप ये सब एग्ज़ाम, क्योंकि जीवन जो है वो पढ़ना है आपको, है ना। तो अच्छा पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे, कंसिस्टेंसी रहेगी तो वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अपने सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बनाइए और अच्छा CGPA मेंटेन करिए, क्योंकि आप जब हॉस्टल में रहते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा समय बच जाता है और आप थकते नहीं हो तो उस एनर्जी को आप पढ़ने में लगाते हो, है ना। तो ये कुछ एडवाइस थी दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। ठीक है, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका भाई हूँ। ठीक है, सो थैंक यू गाइज़, ऑल द वेरी बेस्ट।